सूर्य पे चढ़ाती है, गौशाला में जाती है, गायों को टीका लगवाती है, कन्या के हाथ से गुड़ खिलाती है। माँ ने संस्कार दिया तो वो भगवान बन गया। आप भी अपने बेटे को सही बनाना थे, उद्धार करना चाहते तो ऐसा संस्कार दीजिए, क्योंकि माँ एक ऐसी है बेटे को संस्कार दे सकती है। राम कथा में आता है, गंगा जी ने शांतनु से विवाह किया और बोला कि मैं जो भी कुछ करूंगी आप कभी बोलेंगे नहीं, जिस दिन आप मुझे टोकेंगे वो दिन हमारा पति पत्नी का संबंध बुरा हो जाएगा। शांतनु ने शादी किया, एक के बाद एक बच्चे हुए। जब भी बच्चा जन्मता तो भगवती भागीरथी जाके गंगा में डाल देती। 6 बच्चे को मार दिया, 7वें को डालने गई तो शांतनु ने हाथ पकड़ लिया, खबरदार इस बच्चे को मारा तो तुम कौन हो? मैंने सोचा को तुम कोई देवी हो, लगता है तुम कोई भूत हो, प्रेत हो, कौन हो? गंगा ने कहा मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हारा हमारा पति पत्नी का संबंध पूरा हो गया, अब मैं इसको मारूंगी नहीं। अगले जन्म में उस 7 भाइयों ने मिलकर एक संत के आश्रम में चोरी किया, गाय को लाए, जब तक दूध देती थी तब रखा, दूध देना बंद कर दिया, गाय को छोड़ दिया और गाय परेशान हुई। संत को पता चला, साफ दे दिया कि जाओ तुम ऐसे घर में जन्मो जहां हर दिन लड़ाई कलेश झगड़ा मार पीट, जीवन तहस वहस हो जाए। और ये सब मेरे पास आए और बोला माँ गंगा हम तो देवलोक में रहने वाले हैं, हमको मार डालो। मैंने सबको मार डाला, मगर सबसे ज्यादा ये पापी था, सबसे आगे पाप करने में ये था, अब इसको मारूंगे नहीं, मगर मैं उसकी माँ हूं। माँ बिना बेटा का कोई संस्कार नहीं दे सकती, इसलिए मैं इसको ले जाऊंगी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसको संस्कार दूंगी, उसको धर्म क्या, गुरु क्या, माँ क्या, बाप क्या, गाय क्या होती है, देश क्या होता है, संत क्या होता है, सारा समझा के लाऊंगी। और वो गंगा ले जाती है। 16 साल के बाद 16 साल का बेटे को लाकर शांतनु को देती है, जिसका नाम था देवव्रत। एक दिन गंगा को बांध दिया तो गंगे पड़ गया। अपने बाप की शादी एक भिल कन्या से कराया तो नाम भीष्म पड़ गया। जब मरण का समय आया तो आज भीष्म रोता है कि मेरा गुरु परशुराम है, मेरी माँ गंगा है, मगर मेरा पाप तो देखो कि मेरे सामने मौत खड़ी है। द्वारकाधीश मेरी प्रार्थना है आपसे, दोबारा मुझे कोई जन्म मिले तो कोई गरीब के घर में जन्म देना, कोई धार्मिक माँ बाप हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, अच्छे कर्म करते हो, मंदिरों में जाते हो, साधु संत को मानते हो, ऐसे घर में मुझे जन्म देना। भीष्म बोला है। द्वारकाधीश सामने खड़ा है, कहता है मैंने कौन सा पाप किया? भगवान ने कहा तुमने पाप नहीं किया, मगर पापियों को साथ दिया है। पाप करने वाला तो पापी है, पर पापी को जो साथ देता है उसको भी पाप लगता है। निंदा करने वाले को तो पाप लगता है, मगर जो निंदा सुनता है उसको भी पाप लगता है। मैं नहीं कहता हूं, राम कथा कहती है। हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप गौ घात। जगदम्बा बोली हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप गौ घात। सुनहु सभा सब सकल मुनींदा, कहीं सुनी जिन्ह शंकर निंदा। सुनहु सभा सब सकल मुनींदा, कहीं सुनी जिन्ह शंकर निंदा। कहे सुनी जन शंकर निंदा, यहाँ कहे सुनी जिन्ह शंकर निंदा। जगदम्बा कहती है अपने बाप के यज्ञ में सब बैठे थे, बोला आप सबको दंड मिलेगा। तो सब बोले हमने क्या गुनाह किया? बोले मेरा बाप निंदा कर रहा था संत की, गाय की, भगवान की, तुम बोले नहीं, तुमने सुना, इसलिए तुमको भी फल मिलेगा। आप राम कथा पढ़िए, शिवकरण पढ़िए, भागवत पढ़िए। जगदम्बा ने अपने आप को जला दिया अग्नि में। भगवान भोलेनाथ को पता चला, अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट किया और वीरभद्र आया, सबको मारा। किसी की आंख फोड़ दी, किसी का मुंह तोड़ दिया, किसी का दांत तोड़ दिया, किसी का हाथ काट दिया। पढ़िए क्यों? तो उसने निंदा सुनी थी। उसने कहा हमने तो कोई पाप नहीं किया। तो वीरभद्र ने कहा तुमने पाप नहीं किया, पर पापी को साथ दिया। तुमने निंदा नहीं की, मगर निंदा सुनी है, सबको दंड मिलता है। तो कथा तो आपने बहुत सुनी, सुनेंगे। मेरे जैसे आपके गांव में आते होंगे,
आते रहेंगे। आप भी कथा सुनने जाते होंगे, तो मेरी प्रार्थना है सब याद न रहे तो कोई बात नहीं, इस बात को याद रखना, आज से किसी की निंदा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना। जो करेगा सो भरेगा, तुम क्यों हुए उदास। जिसको भी कहना मुंह पे कह दो, नहीं बुलावे तो कोई बात नहीं, 2 रोटी ज्यादा खाएगा, मगर किसी की निंदा न करो। निंदा जैसा कोई पाप नहीं है, सुनो भी नहीं। मां जगदम्बा कहती है कि कोई तुम्हारी निंदा करता हो धर्म की, गाय की, माँ की, भगवान की और संत की, तो उसकी जीभान काट लो, ऐसा लिखा है रामायण में। जगदम्बा बोली है, जिसको तुम्हें शेरा वाली माता, जिसका तुम जगराता करते हो, मां बोली है। कोई भगवान की, गुरु की, धर्म की, संत की निंदा करता है, उसकी जीभान काट लो। ऐसा न कर सको तो वहां से खड़े हो जाओ, सुनो मत। और अपने बाप को भी बोला कि तुमको भी दंड भोगना पड़ेगा। तो जगदम्बा का बाप दक्ष को बकरे का माथा चढ़ गया, साहब इसलिए किसी की निंदा न करो, किसी की बुराई न करो। कथा सुनते हो इतना जरूर याद रखना, अगर आपने निंदा को छोड़ दिया, बुराइयों को छोड़ दिया, तो फिर आप संत हो, आपको घर बार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन साधु बनने को तैयार हो गया, भगवान ने उसको समझाया कि तुम्हारे में ईर्षा, काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, मैंपना नहीं गया तो फकीर बनने से भी फायदा क्या सा। तुम्हारा नशा नहीं छूटा, तुम्हारी बुरत आदत नहीं छूटी, घर बार छोड़ने से क्या फायदा। तुम जहां हो, कहने वाले का उद्धार नहीं हुआ, सुखदेव का उद्धार नहीं हुआ, परीक्षित का हो गया, वाल्मीकि ऋषि का नहीं हुआ, जिसने सुना उसका हो गया। जो भी कथाकार है, कलाकार है, गाते हैं, उसका उद्धार नहीं होगा, और जो प्रेम से सुनेगा उसका उद्धार हो जाएगा। भागवत में, राम कथा में, कोई शास्त्र में नहीं लिखा कलाकार का उद्धार हो गया, कथाकार का उद्धार हो गया, कथा गाने वाला का उद्धार नहीं, सुनने वाले का ही उद्धार होता है। देखो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूं, इधर उधर देख नहीं सकता हूं, आप सो भी सकते हो, चले भी जा सकते हो, बैठ भी सकते हो, इधर उधर देख भी सकते हो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। मुझसे ज्यादा आपको फायदा है, आप कान से सुन रहे हो, मुंह से गा रहे हो, अपने आप से बैठ रहे हो, तुम जैसा भी मर्जी चाहे बैठ सकते हो। मैं ऐसा करने लगूं तो कहोगे बाबा है कि बबाल है। इसलिए कहते हैं हरि ही अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। गावहि कहे सुने सब संता, कहि सुनहि गावहि सब संता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमत प्रगट होहि में जाना, प्रेमत प्रगट होई में जाना। ए हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा। भगवान अनंत है, उसकी कथा अनंत है। कहने वाले भी करोड़ों लोग बैठे हैं, सुनने वाले का ही उद्धार होता है। साहब अपने जीवन को बदलिए, अच्छे मोड़ पर चलिए। छोटी सी जिंदगी है, कब काल का तमाचा लग जाए कोई भरोसा नहीं है। कथा तो सब जानते हो आप, राम के माता पिता को जानते हैं, राम की जन्मभूमि को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण की जन्मभूमि को महीने में 2-2 चक्कर लगाते हो, रात दिन राधे राधे करते हो, पर राधा को पूछा नहीं कि तेरा नाम गाते हैं, तुम्हारा हाल क्या है? कभी पूछा आपने? उस राधा रानी जो बचपन से भगवान श्याम की अर्धांगिनी आध्यात्म शक्ति थी, जिसका तुम नाम पुकार रहे हो, आपने वृंदावन में इसको खोजा, आपने देखा, जिन लोगों ने देखा है उसने गाया, उसका गाया तुम गा रहे हो, जिन लोगों ने देखा उसने लिखा, लिखा हुआ तुम सुन रहे हो। कुछ तो सोचो। आप अपनी आत्मा को पूछो, इतना दिन से गा रहे हो, आपने राधा रानी को सपने में देखा? वृंदावन में जा रहे हो, कभी सपने में श्याम को देखा?
आप गाने का अधिकार रखते हो तो पहले अनुभव करो। देखना चाहिए, क्यों नहीं दिखता है? मीरा को दिखा, ध्रुव को दिखा, प्रहलाद को दिखा, जिनने उसको पुकारा उसको मिला, आपको क्यों नहीं मिलता? पुकार भी रहे हो, पर आप संसार के लिए गाते हो, संसार को रिझाते हो, संसार को बुलाते हो। जब इनको रिझाओगे तो मीरा को मिल गया, ऐसा आपको भी मिल जाएगा। साहब मीरा को मिल गया। राम नाम मस्तानी मैं तो गाऊंगी, श्याम की दीवानी मैं कहलाऊंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो गाऊंगी, मैं हूँ दीवानी श्याम की मैं नाचूंगी, मैं हूँ दीवानी श्याम की मैं नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो गाऊंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो गाऊंगी। मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। श्याम सवरिया साजन मेरा मैं उनको नचाऊंगी, श्याम सवरिया साजन मेरा मैं उनको नचाऊंगी। पैरों में घुंघरू बांध के ऐसा गाऊंगी, मैं हूँ दीवानी श्याम की मैं नाचूंगी। गाऊंगी मैं पैरों घुंघरू गाऊंगी, मैं हूँ दीवानी श्याम की मैं गाऊंगी। राम नाम की मस्तानी मैं गाऊंगी, मैं हूँ श्याम दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो गाऊंगी, मैं हूँ श्याम दीवानी मैं तो गाऊंगी। उजली चादर उजला धोता उजला जीवन मेरा, दुनिया मुझे पागल कहती कौन है पागल तेरा। अरे उजली चुनरी उजला आंचल उजला जीवन मेरा, और दुनिया कहती पागल मुझको कौन पागल कैसा। मैं हूँ राग की रानी ऐसी नाचूंगी, मैं हूँ श्याम दीवानी मैं तो नाऊंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो गाऊंगी, मैं हूँ श्याम दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो गाऊंगी, मैं हूँ श्याम दीवानी मैं तो नाचूंगी। मैं हूँ श्याम दीवानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ श्याम दीवानी मैं तो नाचूंगी। ये मीरा कमरा बंद कर कर नाचती थी, कपड़े का भी भान नहीं रहता था। भगवान कृष्ण मूर्ति से बाहर निकलता था। आइए द्वारका में, जब मीरा को मेवाड़ छोड़ना पड़ा तो द्वारका में आके हजारों पंडित लोग 50-50 साल से पूजा करते थे, सब देखते रहे। मीरा अंदर आके बोलते, हे द्वारका वाला, तुम्हें मथुरा में तकलीफ पड़ी तो गोकुल आ गया, गोकुल में तकलीफ पड़ी तो वृंदावन आ गया, वृंदावन में तकलीफ पड़ी तो मथुरा आया, फिर मथुरा में तकलीफ पड़ी तो तुम द्वारका में आया। तू बता मैं कहाँ जाऊं? एक स्त्री, एक अबला, एक नारी, मैं कहाँ जाऊं? जब मीरा रो गई तो मूर्ति से हाथ बाहर निकले, मीरा अब कहीं नहीं जाना, आ जाओ, समा जाओ। और ये मीरा भगवान में समाई गई और अंतिम ने भजन गाया, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। असगुल वस्तु दीनी मेरी सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु। दिन दिन भगत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।